हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हमने टारगेट करा हुआ है। अभी हमने जो भी रिसेंट थ्योरी करी है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर करा हुआ है हमने, और उसमें ईंधन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उसका उसमें मान क्या होता है। तो रिसेंट हमने जितनी भी थ्योरी करी है, पोल्यूशन पढ़ा है, एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा है, और वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स यानी कि जल बहुमूल्य संसाधन टॉपिक है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने करे हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्योंकि केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। और हम तो पूरी कोशिश के साथ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर ही रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने टारगेट करा हुआ है अभी रिसेंट जो थ्योरी करी है उससे रिलेटेड 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन उस थ्योरी से पूछे गए हैं उस सभी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो भी थ्योरी कंप्लीट करें उसके क्वेश्चन हम कर लें, ताकि एक एक बेस बना रहेगा। उसके बाद हम जब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो ये रहेगा कि हमने एक बार करी हुई है तो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो उस वजह से हम छोटा-छोटा एक टॉपिक उठाते हैं और उसको थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक? तो हम इसे 3-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 2011 से लेकर के 2024 तक को हमने टारगेट तो ज़रूर करा है, लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे। हम करेंगे 10 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, इस तरीके से करते-करते हम थोड़े-थोड़े क्वेश्चन करते-करते हम 11 से लेकर के 24 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक? तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट पेपर 2 और साइंस उनका सब्जेक्ट है। और पेपर 2 के लिए अगर पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और क्योंकि हम कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आप जितनी भी थ्योरी देख लीजिए, आपको हर थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन फँसा हुआ है उससे, ठीक? तो स्टार्ट कर लेते हैं और डेली शाम 4 बजे आपको ये सेशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। तो मेन चीज़ ये होता है कि आप क्वेश्चन एकदम स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे या फिर जो लोग पढ़े होंगे तो उनको मज़ा ही आ जाएगा क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन एकदम हलवा है। तो हमने अभी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ा है कि हरित गृह प्रभाव जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े थे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कौन-सी गैसेस होती हैं, कितना परसेंटाइल होता है उनका, हर गैस जो होती है कितनी-कितनी परसेंट में होती हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में। तो वो सारी हमने चीज़ें पढ़ी हुई है। और सबसे मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था, ठीक है? ये 60% होता है। तो सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप थ्योरी को ज़रूर पढ़िए, हर एक थ्योरी। हम लगभग 100 2-3 दिन में आपका 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, ओपन कीजिए, फिज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनको हम करते रहेंगे। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबको हम कवर करते जा रहे हैं। तो फटाफट से जाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक? तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और मीथेन गैस होती है। तो उसमें हमने थ्योरी में पढ़ा है कि परसेंटाइल कितना-कितना होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट मिल जाएगी, लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि जो भी वीडियो आपको दें, बहुत ही शॉर्ट होता है, 1 घंटे, डेढ़ घंटे का नहीं होता है, लेकिन आपका टाइम भी बच जाए और आपकी पढ़ाई भी हो जाए, सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, इस तरीके से कोशिश रहती है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में अलग-अलग डालने पर वह किन रंगों का परीक्षण करेगा? तो भाई हल्दी का एक पेस्ट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डाला जा रहा है, ठीक? ये इतना तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली सेशन कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि यही, लेकिन जहाँ भी पढ़िए आप कंप्लीट उस पे रिसर्च करिए कि आपको कंप्लीट चीज़ें मिल रही है। और कोई कह रहा है तो उस पे भरोसा करिए, क्योंकि पढ़ाई हो, पढ़ने वाला हो या फिर पढ़ाने वाला हो, कोई भी बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता।
कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आपकी कंसिस्टेंसी अगर बनी हुई है, बरकरार है, तो आप कहीं न कहीं ऑनेस्ट हो, ठीक? तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो लोग भी कंसिस्टेंट हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे टीचर हैं और अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको कंटिन्यूअसली निभा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए एफर्ट देना चाहते हैं, ठीक? तो उस चीज़ पे बिलीव करिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे एचसीएल है और बाकी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, तो वो कब क्लियर होगी जब आप बीच रास्ते में पहुँचेंगे। बीच रास्ते कहने का मतलब आप स्टार्ट तो करिए, स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे जाते-जाते आपको खुद ब खुद सारी डाउट्स सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। तो पहले स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, अपने प्रति ईमानदार रहना ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड तो ये होता है NaOH इसका फ़ॉर्मूला होता है। तो हमें पता है HCl क्या है? एसिड है, NaOH क्षार है और हल्दी का जो पेस्ट होता है वो एक प्राकृतिक सूचक है। जो कि कलर को बताता है तो ये जब एसिड और बेस में जब हल्दी का पेस्ट डालेंगे या फिर हल्दी के पेस्ट में एसिड या बेस को डालेंगे तो क्या कलर देता है हमने एसिड और बेस वाले टॉपिक में पढ़ा है कि एसिड का हल्दी पे कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन बेस का हल्दी पे असर पड़ता है ठीक तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बस आपको 20 मिनट, 25 मिनट की जो भी सेशन है उसको देखना है, ठीक? और आपको सिर्फ़ देखना है और साथ में जो भी सीरियल वाइज़ से हमने क्वेश्चन कराया हुआ है, थ्योरी कराई है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर कराया है, उसको करना है। उसके बाद आपको रिज़ल्ट खुद देखने को मिलेगा कि आपका कितना सारा चीज़ जो है डाउटफुल था और क्लियर हो चुका है अब तक। तो पहले करना बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो यहाँ पे देख लेते हैं HCl यानी कि अम्ल का हल्दी पे कोई असर नहीं पड़ता तो असर नहीं पड़ता मतलब हल्दी जो पीली कलर की होती है वो पीली ही रहेगी और क्षार का असर पड़ता है तो वो लाल हो जाती है क्योंकि जब जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है या फिर निरमा पाउडर होता है तो उसमें क्षार होता है और जैसे ही सब्जी गिरी हुई शर्ट होती है और उसपे हम क्षार डालते हैं यानी कि निरमा पाउडर डालते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। यानी कि क्षार पे हल्दी कलर चेंज करता है लेकिन अम्ल पे चेंज नहीं करता। तो यही चीज़ हमें बताना है ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन में दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी, तो गुलाबी का तो सवाल ही नहीं उठता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला, ये भी सवाल नहीं उठता। दोनों प्रकरणों में पीला, ये भी सवाल नहीं उठता। नेक्स्ट है, लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रॉक्साइड में लाल। तो ये बात सही है कि HCl जो है अम्ल है और अम्ल में हल्दी का कोई असर नहीं पड़ता, वो पीली की पीली ही रहेगी। लेकिन क्षार जो होता है, क्षार लाल कर देता है, तो 4th यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा लेट हो जा रहा है हर एक क्वेश्चन में, लेकिन कोशिश यही है कि एक छोटी-सी भी बात कहीं न कहीं टच कर जाती है, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, ठीक? तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि मतलब क्या चीज़ें दे दी जाए कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी हेल्प कर पाएँ, यही सिर्फ़ एक आशा, एक उम्मीद है कि बस कोशिश यही है कि आपको बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएँ, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाए, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईंधनों के ऊष्मीयमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? ऊष्मीयमान अभी हमने रिसेंट टॉपिक कंप्लीट करा हुआ है, तो कैलोरीफिक वैल्यू जिसे बोलते हैं। तो ऊष्मीयमान क्या होता है? किसी भी ईंधन को कोई भी ईंधन है, उसके 1 केजी को किसी भी 1 केजी ईंधन को जलाने में जितनी ऊष्मा, ठीक है? जितनी ऊष्मा खर्च होती है, ठीक? उसे क्या बोलते हैं? उस ईंधन का उसमें मान बोलते हैं। तो इसका मात्रक होता है किलो जूल पर केजी यानी कि 1 केजी में कितना किलो जूल ऊष्मा खर्च हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है किलो जूल पर केजी, 4th ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ट्राई करेंगे कि कोई भी चीज़ में लॉजिक ज़रूर लगाएँ कि मुझे याद करना है तो क्यों याद करना है? इसका रीज़न क्या है? किस तरीके से मुझे याद होगा? ये ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम है? ठीक है, तो अधिकतम ऊष्मीयमान इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एलपीजी का होगा, हमने पढ़ा था और एक टेबल के थ्रू भी हमने समझा था सबसे कम होता है एक
गौठा का जो उपले होते हैं, गाय का गोबर जो होता है उसका उपला होता है, तो उसका सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पे तो न तो उपले दिए हैं, न तो हाइड्रोजन दिया है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है, लेकिन हाइड्रोजन से कम होता है एलपीजी का, जो कि कितना होता है 55,000 होता है। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छाटिए। तो यहाँ पे बेकेलाइट और मेलामाइन प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। तो हमने पढ़ा था प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो दो टाइप के होते हैं, तो आपको सिर्फ एक भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक भी क्वेश्चन अगर याद रख लेते हैं, एक भी टाइप, मान लीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपने याद रखी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा और एक हो जाएगा बेकेलाइट। दो ही एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको ये भी याद है और थर्मोप्लास्टिक अगर नहीं याद है, तो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? ये ऐसे कि यहाँ पे पूछा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं, तो चलिए ठीक है, थर्मोप्लास्टिक अगर आपको नहीं पता है तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक, दूसरा मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। ठीक, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो अगर आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक याद है, तो अगर इसका याद होगा तो आपको पता होगा कि इसके दो ही एग्जाम्पल हैं, एक बेकेलाइट और मेलामाइन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रही थर्मोप्लास्टिक की बात, तो थर्मोप्लास्टिक आपके पीवीसी हो गए, आपका पॉलीथीन हो गया और टेफ्लॉन हो गया, तो ये 3-4 आपके थर्मोप्लास्टिक में आ जाएँगे। ठीक है? थ्योरी में हमने करी हुई है, जाकर के थ्योरी ज़रूर देखिए। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये सब वायु में रखने पे क्या होती हैं? जल जाती हैं। ठीक है? ये रिएक्टिव होती हैं, मोस्टली रिएक्टिव होती हैं और जो एयर्स में जैसे ही रखी जाती है, ये तो जल जाती हैं। तो इनको रखने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। ठीक? इनको सॉरी केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पे हाइड्रॉक्साइड दिख रहा है OH, OH यानी कि क्षार। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार है, तो यहाँ पे प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाएगा, एंटी एसिड के रूप में, यानी कि एसिड को मारने वाला, यानी कि क्षारक के रूप में यूज किया जाता है। थर्ड करेक्ट है, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2018 का है, तो 2011 से लेकर के अभी 2018 तक ही चल रहे हैं। तो कौन सी गैस, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। मतलब कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोई माचिस की तीली के पास आपको कोई गैस के पास माचिस की तीली ले जाते हैं और कोई गैस जो है पॉप ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है? तो वहाँ पे किस गैस की उपस्थिति होगी? हाइड्रोजन गैस की, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल होता है? तो वहाँ पे फार्मिक एसिड होता है। सभी एसिड को हमने अच्छे से करा हुआ है, नेचुरल और कृत्रिम दोनों को। तो जाकर के ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ऊष्मीय मान से रिलेटेड। तो किसी ईंधन के 3.7 केजी को पूर्ण दहन करने पर इतना जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान ऊष्मीय मान है। तो यहाँ पे ऊष्मीय मान बताने के लिए हमें क्या करना है? हमें पता है कि 1 केजी जलाने में जितना जूल केजी खर्च होगा उसमें वही तो होगा। तो यहाँ पे 3.7 है, 3.7 केजी में कितना जूल ऊष्मा पर प्राप्त हो रही है? 1.665 इंटू 10 टू पावर 8 जूल, ठीक है? तो ये तो जूल है, तो हमें बनाना है इसे केजी जूल और इसे बनाना है 1 केजी। तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा? 1 केजी बराबर ये जितना है 1.665 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 8 था, तो 3 का मतलब केजी हो जाएगा, 10 टू पावर 3 का मतलब 1 केजी। तो यहाँ पे जूल
सॉरी केजी जूल हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 3.7 और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 45,000, ठीक है 45,000 और आपका यूनिट क्या आ जाएगी, ऊपर था किलो जूल अपॉन का किलोग्राम, तो ये आपकी यूनिट आ जाएगी। ठीक, तो ये यूनिट आनी चाहिए और हमारी यूनिट अच्छी होनी चाहिए, जो उसमें मान की यूनिट होती है वो यूनिट होनी चाहिए और बाकी 1 किलो 1 केजी बराबर अगर हम जो भी वैल्यू 1 केजी में जितना जूल खर्च कर रहे हैं वही होगा उसमें मान ईंधन का। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आपका सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं इस बार सीटेट 2025 पार। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।